तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड बियरिंग का करेक्शन। इसमें कल एक मेथड पढ़े थे, फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग नाम दिए थे करेक्शन। आज एक दूसरा मेथड है, उसी प्रॉब्लम या उससे मिलता जुलता एक प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरा मेथड है जिसमें इंटीरियर एंगल निकाल कर हम लोग करते हैं, राइट। तो ये हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसको हम लोग इससे करेक्शन करते हैं। इंटीरियर एंगल निकाल कर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इंटीरियर एंगल पर लोकल अट्रैक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम उसको करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं। पहले हम जो करेक्शन मेथड फर्स्ट मेथड था उसी से क्लोज ट्रैवर्स, इससे प्रीवियस क्लास में जब हम किए थे एक ओपन ट्रैवर्स, तो यहाँ हम करते हैं इसको चेंज प्रॉब्लम यहाँ है लाइन इसको ऑब्जर्व बियरिंग है, ऑब्जर्व बियरिंग। एक क्वेश्चन में दिया है ऑब्जर्व बियरिंग है, तो इसमें दो ढंग का बियरिंग है, एक फोर बियरिंग और एक बैक बियरिंग। फोर बियरिंग, ठीक है। यहाँ लाइन की बीसी सीधी चार पूजा। ये क्या है? ए से शुरू हुआ है और ए पर जाकर एंड हो रहा है, इसलिए ये कैसा होगा? क्लोज ट्रैवर्स का एग्जाम। फोर बियरिंग हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री, बैक बियरिंग क्या दिया हुआ है 226 डिग्री। बीसी हमारा क्या है 123 डिग्री 15 मिनट। बीसी का बैक बियरिंग कितना है 303 डिग्री 15 मिनट, राइट। सीडी का है 181 डिग्री 30 मिनट। सीडी का बैक बियरिंग है 1 डिग्री 0 और डीए का है 289 डिग्री 30 मिनट, राइट। और ये है 100 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, मे भी ये आर्बिट्ररी क्वेश्चन भी ये हो सकता है कि सिर्फ लोकल अट्रैक्शन है और भी एरर है। एक दूसरा एरर क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है? जैसे यहाँ चार साइड का एक ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है या पॉलीगन हैविंग 4 नंबर ऑफ साइड, तो हमारा क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2n - 4। यहाँ n बराबर अगर 4 रखें तो ये आएगा क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री। अगर 360 नहीं होता है 361, 62, 59, 358 इस ढंग से होता है, तब तो एक और एरर है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर।
और अगर ऑब्जर्वेशनल एरर रहता है तो ये मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है। तो हम भी नहीं जानते हैं, हम लोग कोई नहीं जानते हैं कि ये सिर्फ लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है अथवा इसमें ऑब्जर्वेशनल एरर भी है। तो हम पहले ट्राई करते हैं, मान के चलते हैं कि ऑब्जर्वेशनल अगर रहेगा तो ये मेथड फेल हो जाएगा। मेथड फेल हो जाएगा लेकिन हम प्रोसेस तो जान जाएंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले क्लास में ओपन ट्रैवर्स करते हैं। जब फेल हो जाएगा तब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से, राइट। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको एक्सटेंड करें हम और आगे, राइट। इसको हम लोग क्या करें, उससे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ एक कॉलम ले, पिछले दिन में बताया था करेक्शन एड, कहाँ पर लिखना है, यहाँ पे अच्छा है करेक्टेड बियरिंग्स, करेक्टेड बियरिंग पे 2 हो जाएगा, क्या, एक 4 बियरिंग और दूसरा वाइट बियरिंग, और लास्ट में हम लोग रिमार्क्स करते हैं, रिमार्क्स, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेबल कंप्लीट। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, देखते हैं कि किस लाइन का बियरिंग और 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली कितना है, 180 डिग्री। तो पहला देखिए 0 डिग्री 30 मिनट, तो कुछ भी आएगा 30 मिनट आएगा इसमें, ये 110 15, हाँ ये है, ये क्या है 180 डिग्री डिफरेंस। यहाँ देखें नहीं 30 मिनट, यहाँ भी नहीं। तो ये हमारा क्या है, BC का डिफरेंस बिटवीन 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। दैट मीन्स B and C आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। यहाँ देखें B and C आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो करेक्शन हमारा क्या होगा, जो जिसमें हमारा लोकल अट्रैक्शन है ही नहीं, जब एरर भी नहीं है तो करेक्शन विल बी 0। सो करेक्शन एट B हाउ मच, 0, करेक्शन एट C 0। ठीक, अब B और C से जो भी हमारा बियरिंग मेजर हुआ है वो बियरिंग क्या होगा, वो सही बियरिंग होगा, करेक्ट बियरिंग होगा। तो जब करेक्ट बियरिंग है तो इस करेक्ट बियरिंग को हम लिख लेते। देखिए B से क्या है, AB का बैक बियरिंग, BC का फोर बियरिंग, और C से क्या है, BC का बैक बियरिंग, CD का फोर बियरिंग। कैसे हम लोग पता करें, जिसके फोर में है B वहां B पर 4 बियरिंग मेजर हुआ, और जिसके बैक में है B, AB बैक में इसका बैक बियरिंग। सिमिलरली जिसके बैक में C है तो C पर ये बैक बियरिंग, और जिसके फोर में C है वहां 4 बियरिंग। तो 4 तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, ये 4 सही है तो यहाँ देखें 226 डिग्री 30 मिनट, राइट, और ये
123 डिग्री 15 मिनट। फिर ये है 303 डिग्री 15 मिनट और 181 डिग्री। ये चार तो हमारा जो क्वेश्चन का है वो ये वही सही हम जज कर लेंगे, ये सही भी। अब आगे बढ़े, फिर वही सिस्टम लगा। किसी भी लाइन का करेक्ट फोर बियरिंग मालूम है तो हम लोग करेक्ट बैक बियरिंग इसका निकाल सकते हैं। कैसे? प्लस माइनस 180 का। इसमें क्या है? करेक्ट फोर बियरिंग 181 डिग्री 30 मिनट। दिस इज मोर देन 180। अगर 180 से कम रहता तो इससे 180 जोड़ देते, ज्यादा है तो 180 घटा दें, तो हाउ मच इट विल बी? इट विल बी 1 डिग्री 30 मिनट। 180 माइनस कर दिए तो 1 डिग्री 30 मिनट इसका फोर बैक बियरिंग हो। ठीक है। अब सही बैक बियरिंग मालूम है, निकाले, और ऑब्जर्व बैक बियरिंग भी किया हुआ है। तो करेक्शन तो सही में नहीं करेंगे तो ऑलरेडी करेक्टेड है। इसमें क्या करेक्शन करेंगे कि 1 डिग्री 30 मिनट हो जाए, इसमें 30 मिनट प्लस करना पड़ेगा। ये कहाँ करना पड़ेगा? ये कहाँ मीजर हुआ है? CD का बैक बियरिंग है, यानी D पर मीजर हुआ है, इसके करेक्शन एंड D बराबर प्लस 30 मिनट। अब 30 मिनट क्या करें हम? D से जितना बियरिंग ऑब्जर्व हुआ है, ऑब्जर्व बियरिंग में 30 मिनट जोड़े, तो इसमें तो 30 मिनट जोड़े, तब एक दिन 30 मिनट आया। इसमें भी 30 मिनट जोड़े, DA का पर बियरिंग में D पर मीजर हुआ, तो ये क्या होगा? 108 डिग्री 30 मिनट जोड़ दिए। अब ये करेक्ट आ गया। फिर करेक्ट फोर बियरिंग मालूम है, करेक्ट बैक बियरिंग क्या होगा? इसमें प्लस माइनस 180। अब बताइए इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि ये 180 से कम है ना? दिस इज लेस देन 180 डिग्री, सो 180 डिग्री इज एडेड टू दिस रीडिंग टू ओपन बैक बियरिंग। तो इसमें 180 का जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? 288 डिग्री 30। ये करेक्ट बैक बियरिंग हमारा निकला। अब देखिए ये तो करेक्ट बैक बियरिंग है, और ये ये 289 डिग्री था फोर। ठीक है। तो प्लस 30 मिनट अगर हम ऐड करते हैं D पर, तो ये है 4, तो हो जाएगा 289 डिग्री 30 मिनट था, तो ये हो जाएगा 290 डिग्री 30 मिनट, 31 हो जाए 0 मिनट। राइट। ये सही फोर बियरिंग। तो सही बैक बियरिंग कैसे निकलेगा? ये 180 से ज्यादा है तो 180 घटा, तो क्या हो जाएगा? ये 110 डिग्री 0 मिनट। 180 घटा दी, 290 है, 180 घटा है ना? ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा इसमें 110 है, यहाँ 108 है। करेक्शन इसमें कितना करना पड़ेगा? प्लस 2 डिग्री। ये प्लस 2 डिग्री कहाँ होगा? जहाँ से ये ऑब्जर्व हुआ है, ये कहाँ ऑब्जर्व हुआ है? DA का बैक बियरिंग तो 1 है, तो करेक्शन एट A कितना होगा? प्लस 2 डिग्री। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम करेक्शन 44 डिग्री मान लीजिए ये। अब इसमें अगर 2 डिग्री हम जोड़ दें तो क्या होगा? ये 46 डिग्री 30 मिनट रहता है, ये 46 डिग्री 30 मिनट हो। ठीक है, 2 डिग्री जोड़ दी। अब हम चेक करें कि दोनों का डिफरेंस 180 है, एग्जैक्टली 180 है। इसका मतलब इसमें कोई ऑब्जर्वेशनल एरर नहीं है। राइट। यहाँ क्या लिखे? लोकल अट्रैक्शन की सस्पेक्टेड, कहाँ कहाँ है समझे? सस्पेक्टेड एट A एंड B और C फ्री है, और A और B पर है। देखिए यहाँ कितना है
ठीक है, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में हम लेते हैं, अगर ये नहीं रहता, ये 45 डिग्री रहता, तब तो हमारा 2 डिग्री तक 47 ये मिलता नहीं है, 47 डिग्री हो जाता। ठीक है, तो उस केस में ये क्या होता, फेल हो जाता। ये क्या होता, फेल हो जाता। और अगर ये फेल हो जाता तो फिर इस मेथड से नहीं, बल्कि उसको क्या करना पड़ता हमको, उसको करना पड़ेगा, कौन सा मेथड लगेगा, सेकंड मेथड, इंटीरियर एंगल, जिसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया। तो ऐसा करते हैं, फेल नहीं हो तो भी वो मेथड लगा सकते हैं, फेल हो तो भी। तो इसी प्रॉब्लम में कुछ एब्रैक्ट चेंजेस कर देते हैं और उससे हमको ऑब्जर्वेशनल एरर भी आ जाएगा, और तब हम सेकंड मेथड से इसको करेक्शन करेंगे। राइट, अभी तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसी प्रॉब्लम में कुछ ऑब्जर्वेशनल एरर ला देते हैं, और ला कर तब इंटीरियर एंगल मेथड से, यानी सेकंड मेथड से इसका करेक्शन करें। ये हमारा 45 है। ठीक है, ये हमारा 1287 डिग्री है। ठीक, अब इसको कौन मेथड से करेंगे, बाई सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कैसे करते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल मेथड। इंटीरियर एंगल मेथड, इंटीरियर एंगल मेथड से इसको करेक्शन करें। इंटीरियर एंगल मेथड में करेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम रफली एक फिगर बनाते हैं, रफली, और उससे सभी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करें। देखिए हम फिगर कैसे होगा, ये कितना है, 45 डिग्री, तो करीब करीब ऐसे ए बी जाए। ये कितना है, 123 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ये बी सी जाए। ये कितना है, 181 डिग्री 30 मिनट, ये 180 है, इसे थोड़ा ठीक है, ये सी बी, और ये डी ए कितना है, 287 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री, ये लगभग 123, 4 में ये 181 डिग्री, और ये कितना लिए, 287 डिग्री 30 मिनट। ओके, क्लियर। अब हम सबका इंटीरियर एंगल निकालें। देखिए, पहले इंटीरियर एंगल ये बड़ा क्या होगा, इस बड़ा बियरिंग में से ये छोटा बियरिंग है, डिफरेंशियल बियरिंग होता है। तो ये बड़ा बियरिंग क्या है, ये का बैक बियरिंग। तो हम निकालें इंटीरियर एंगल ये बराबर, बीए का बैक बियरिंग कितना है, 108 डिग्री, 108 डिग्री, और माइनस ए बी का 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 4 गया 63 डिग्री। अब निकालें इंटीरियर एंगल बी। राइट, क्या होगा, ये बड़ा बियरिंग जो है, ए बी का बैक बियरिंग, इसमें बी सी का फोर बियरिंग रहता है। जो फिगर कहे वो करना, हम लोग को अपना कुछ नहीं, फिगर ड्रॉ करके, फिगर सेल्फ एक्सप्लानेटरी है, फिगर खुद कहेगा कि अब किससे किसको घटाइए, और वो इंटीरियर एंगल निकल रहा है कि एक्सटीरियर, अगर एक्सटीरियर निकले तो उसका इंटीरियर निकल। तो ये ए बी का बैक बियरिंग कितना है, 226 डिग्री, 226 डिग्री। डिग्री 30 मिनट ये है, और माइनस क्या करें, 123 डिग्री 15 मिनट, ये 226 डिग्री 30 मिनट है। ए बी का, बी सी का और बेरिंग 123 डिग्री 15 मिनट डिडक्ट कर दें। क्या 30 में से 15 गया 15 मिनट, 100 में से 3 गया 3
2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 103 डिग्री का। ये आ गया इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ देखें ये बड़ा बियरिंग कौन है, ये बीसी का बैक बियरिंग, उसमें से छोटा घटा दें, कौन सा एंगल आएगा, इंटीरियर एंगल सी। फिगर ही बता रहा है कि इंटीरियर आएगा कैसे, तो इंटीरियर एंगल सी बराबर क्या होगा, बीसी का बैक बियरिंग कितना है 303 डिग्री 50 मिनट और माइनस CD का 4 बियरिंग कितना है 181 डिग्री 30 मिनट। राइट, अब 15 में से 30 तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हम इधर परचेक करें तो क्या होगा, 1 डिग्री घट जाएगा तो 60 मिनट 75 हो जाएगा। 75 मिनट से 30 मिनट गया, क्या हो जाएगा 45 मिनट। अब ये 2 बचा, 2 में से 1 गया, ये 10 में से 8 गया 2 और ये 2 में से 1 गया कितना, ये इंटीरियर एंगल भी है, यहाँ से पहचान लिए है ना, तो ये कितना हो गया, बोलो किए तो 75 मिनट से 30 मिनट घटा 45 मिनट हुआ। और ये 2 में से 1 गया 1 और यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ से 10 में से 8 गया 2, अब बचा 2, 2 में से 1 गया इतना। ठीक है, अब हम डी पर जाए। डी पर देखें बड़ा हमारा कौन है ये, और इसमें से छोटा घटा है, तो हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए यहाँ एक्सटीरियर एंगल डी कितना हो जाएगा, बड़ा कौन सा है DA का 4 बियरिंग यानी 287 डिग्री 30 मिनट माइनस CD का बैक बियरिंग कितना है 1 डिग्री 0 मिनट, तो ये आ गया कितना 30 मिनट और ये 286 डिग्री 30 मिनट। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल आया तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल डी बराबर हो जाएगा 360 में से एक्सटीरियर घटा 360 डिग्री 0 मिनट माइनस 286 डिग्री 30 मिनट। अब 0 से 30 नहीं घट रहा है, लेकिन इधर से क्या होगा 60 में से 30 गया 30, अब बचा 9 में से 6 गया 3, 5 बचा तो 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 2 गया 0। ये एक इंटीरियर एंगल हुआ, एक इंटीरियर एंगल ये हुआ, एक इंटीरियर एंगल ये हुआ, ये 63 डिग्री 0 मिनट है, लेकिन चारों इंटीरियर एंगल हमको निकल गया। ठीक है, अब हम इससे चेक फॉर ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर का चेक करेंगे, चेक फॉर ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर है कि नहीं ये हम चेक करते हैं, अगर है तो उसका करेक्शन करके आगे बढ़ेंगे, नहीं है तब तो जो है उसी एंगल को लेकर चलो। राइट, अब देखो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 2n - 4 इंटू राइट एंगल यानी 90 डिग्री, तो यहाँ n बराबर 4 रखें 360 आना चाहिए सब इंटीरियर एंगल का सब, तो ये सिग्मा इंटीरियर एंगल कितना होगा देखिए, पहला 63 डिग्री 0 मिनट प्लस क्या है 103 डिग्री 15 मिनट प्लस 121 डिग्री 45 मिनट और प्लस 73 डिग्री 30 मिनट, चारों इंटीरियर एंगल जोड़। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल ए है, ये इंटीरियर एंगल बी है, इंटीरियर एंगल सी, इंटीरियर एंगल, ये चारों का समेशन है ना, एडिशन जो है वो 360 आ जाता है, दैट मीन्स इट हैज नो ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं 45 और 15 7 और 30 मिनट दिए हैं, 30 मिनट 1 डिग्री 30 मिनट। अब इस ए को लाते हैं 3 4 4 3 7 7 8 8 11 का 1 बाकी 1 6 1 7 7 9 9 7 16 के 6 बाकी 1 1 2 1 361 डिग्री 30 मिनट आती है, 360 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब एरर हमारा कितना रहा है, ऑब्जर्वेशनल एरर हमारा
एरर आ रहा है कितना, +1 डिग्री 30 मिनट, इतना तो प्लस हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो करेक्शन कितना होगा, देयरफॉर करेक्शन जितना प्लस आ रहा है उतना ही माइनस करेंगे तब 360 आया, तो -1 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। तो अब क्या करें, इस पूरे करेक्शन को प्रोपोर्शनली का काइंड नहीं, प्रोपोर्शनली तो इक्वली हम सब पर बराबर बराबर बांट, है ना। तो करेक्शन एट ईच एंगल कितना रहेगा, करेक्शन एट ईच एंगल, हर एंगल का करेक्शन कितना रहेगा, 60 30 90 है, 4 है, तो 22 डिग्री -22 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है ना। ये कर सकते हैं, 22 दूनी 44 बटा 88 और 30 का हो गया। और नहीं तो अगर सेकेंड को हटाना चाहते हैं तो दो बड़ा बड़ा एंगल है उसमें 23 मिनट कर लीजिए, ठीक है, और बाकी में 22, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये छोटा है तो इसमें -22 मिनट कर देते हैं, ये बड़ा है तो -23 मिनट, ऐसा नहीं कर सकते, ये बड़ा है -23 मिनट और ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, -22, ऐसा हम कर सकते हैं। सेकेंड को नहीं लाना चाहते और नहीं तो सेकेंड में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हमको इतना जब करेंगे तो सब करेक्टेड आएगा, है, तब क्या आएगा, करेक्टेड, है ना। तो अब हमको करेक्टेड इंटीरियर एंगल लिखते हैं, ठीक है, करेक्टेड इंटीरियर एंगल क्या होगा, 63 डिग्री में से 22 मिनट घटा दिए, है ना, तो क्या होगा 22 घटा रहे हैं, 1 डिग्री इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 62 डिग्री, और ये 60 में से 22 चला गया तो कितना हो गया, 38 मिनट, ठीक है। 63 डिग्री 0 मिनट से 22 मिनट घटा दिए, ये हो गया। अब हम लोग इंटीरियर एंगल बी, इंटीरियर एंगल बी, इसमें कितना 23 मिनट घटा दें, ठीक है, तो ये तो सीधे होगा 103 में से 23 मिनट घटा लिए तो कितना होगा, 15 मिनट से, तो 15 मिनट में से तो 23 नहीं घटेगा, तो एक लेंगे तो क्या होगा 75, अब 75 में से 23 घटाने से 75 में, तो ये क्या होगा 52, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 102 डिग्री 52 मिनट, राइट। अब इंटीरियर एंगल सी कितना है, इसमें से 23 मिनट घटा रहे हैं, तो 22 दूनी 44 को ये बचेगा 22 मिनट, 45 मिनट से 23 गया, ठीक है, 121 डिग्री 22 मिनट, राइट। अब हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल डी लिखें, इंटीरियर एंगल डी कितना है 73 डिग्री 30 मिनट, तो 30 में से 22 घटा दें तो क्या होगा 1 मिनट, ठीक है, और ये 70 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, सब इंटीरियर एंगल में जितना हम घटा रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल तो उतना ही बढ़ जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल डी निकलता है, इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको निकाल देंगे, एक्सटीरियर एंगल डी बराबर क्या बचेगा 286 डिग्री 30 मिनट है, इसमें 22 मिनट घटाएंगे इंटीरियर में तो एक्सटीरियर में जोड़ दें 286 डिग्री 30 मिनट है 50, राइट। अब एक बार चेक करना चाहते हैं तो यहाँ चेक भी कर लीजिए, ये 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, ये 360 डिग्री आना चाहिए करेक्शन के बाद, तब ना ऑब्जर्वेशन एरर सब जगह रिमूव हो गया, ऑब्जर्वेशन एरर समाप्त हो गया, यानी 360 हो गया,
तो यहाँ से देखें 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20 से 0, बाकी 2 3 2 5 5 10, 10 2 12, 12 यानी 120 मिनट हुआ, 2 डिग्री हो जाएगा, है ना। 120 मिनट हो रहा है, 120 का क्या होगा, 2 डिग्री 0 मिनट, तो इसको 0 मिनट रखते हैं। 2 डिग्री हो गया, 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 3 10 से 0, बाकी 1 6 1 7 7 2 9 9 7 16 है, 6 बाकी 1 1 1 2 1 3 360 डिग्री है। ओके, सिग्मा इंटीरियर एंगल आ गया 360 डिग्री, जो आना चाहिए था। अगर ये तो पेंटागोनल रहता तब क्या होता, तब 540 आना चाहिए। हेक्सागोन 2n-4 × 90 डिग्री करेंगे, n का वैल्यू रखें, हेक्सागोन में n बराबर c है, 720 आना चाहिए। तो यहाँ 4 का है, 360 हमारा आ गया, करेक्ट। अब इसमें हम एक तरफ से चलेंगे, ठीक है। ये हमारा करेक्टेड इंटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। ओके, अब हम क्या करें, फिगर के अनुसार चलें। फिर हमारा क्या है, इसका तो 180 डिग्री को सही मानकर चले और फिर घूमते हुए आगे देखेंगे। अब जो है लास्ट में हमारा 180 का डिफरेंस नहीं आता है इसमें, ऑब्जर्वेशनल में इसमें आएगा। कैसे देखें, यहाँ से चलें, 4 बियरिंग ऑफ BC कितना 123 डिग्री 15 मिनट, बैक बियरिंग ऑफ BC, इसको सही दोनों को ले चलें, 303 डिग्री 15 मिनट। ये तो एक लाइन का सही मान रहे हैं क्योंकि 180 डिग्री। अब यहाँ से देखें, BC का बैक बियरिंग कितना है, 303 डिग्री कुछ है। इसमें से करेक्ट इंटीरियर एंगल अगर घटा दें तो 4 बियरिंग ऑफ CD आएगा। करेक्ट इंटीरियर एंगल C कितना है, बीटा इंटीरियर एंगल C, इनकरेक्ट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, कितना है 121 डिग्री 22 मिनट। क्या आ जाएगा, 4 बियरिंग ऑफ CD। 15 में से फिर 22 नहीं घटेगा, एक लेंगे इधर, कितना बोरो करें तो हो जाएगा, 1 डिग्री जाएगा तो 75, 75 में से 2 गया, क्या हो गया 3 53, ठीक है। अब यहाँ 2 में से 1 गया 1, यहाँ 0 है, 1 लेंगे, 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 181 डिग्री, ये 4 बियरिंग ऑफ CD, ठीक है। ये भी सही आ रहा है संयोग से, तो सही 4 को होता है। अब सही 4 बियरिंग मालूम है तो बैक बियरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस होंगे, तो यहाँ हम करते हैं बीटा 180 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ CD कितना होगा 1 डिग्री 51 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री 53। ये बैक बियरिंग ऑफ CD हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब CD का बैक बियरिंग ये है, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल D जोड़ दें तो DA का 4 बियरिंग है, तो ऐड एक्सटीरियर एंगल D कितना है 286 डिग्री 52 मिनट, तो क्या आ जाएगा 4 बियरिंग ऑफ DA, 4 बियरिंग ऑफ DA, ये आ जाएगा। अब ये 3 2 5 5 5 10, 105 आता है तो 60 का 1 डिग्री हो जाएगा 45 मिनट, और 6 1 7 1 डिग्री इधर से आया 8 8, ये हमारा क्या हो गया 4 बियरिंग ऑफ DA, ठीक है। ये 4 बियरिंग ऑफ DA आ गया है, 4 बियरिंग ऑफ DA आ गया, तो इसका बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, ये तो 180 से ज्यादा है, इसमें 180 डिडक्ट करें, डिडक्ट 180,
ये आ गया बैक बियरिंग और 45 मिनट 108 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये आ गया बैक बियरिंग और अब क्या करें, इसमें इंटीरियर एंगल ए घटा दें तो 4 बियरिंग और भी आएगा। ठीक है, डिडक्ट इंटीरियर एंगल ए। हमेशा ध्यान देना, इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी ऑपरेशन में लाते हैं वो करेक्ट होगा। इंटीरियर एंगल ए कितना है 62 डिग्री 38 मिनट, 62 डिग्री 38 मिनट। तो ये हो गया 7 मिनट और ये 8 में से हो गया 6, 10 में से 6 गया 4, 46 डिग्री 7 मिनट। ये क्या हो गया 4 बियरिंग ऑफ ए बी का 4 बियरिंग आ गया। ठीक है, अब इसका बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, तो 180 से कम है तो इसमें घटाएंगे, इसमें क्या करेंगे ऐड 180 डिग्री 0 मिनट, ये 7 मिनट, ये 6, 8 से 12 2 बाकी 226 डिग्री 0 मिनट। ये क्या हो गया बैक बियरिंग ऑफ ए बी का बैक बियरिंग कितना हो गया। ठीक है, 200, ये 7 हो गया, 6 हो गया, 8 4 12 226 डिग्री 7 मिनट हो गया। बैक बियरिंग ऑफ विच ए बी के बैक बियरिंग में से अब क्या करें, इंटीरियर एंगल बी घटा दें तो बी सी का 4 बियरिंग आएगा। तो यहाँ हम क्या करें डिडक्ट इंटीरियर एंगल बी कितना है 102 डिग्री 52 मिनट, यही ना। तो हमारा क्या रहेगा 4 बियरिंग और बी सी। ये 7 से तो नहीं, ये सब्ट्रैक्ट होकर देख लेंगे तो 67 हो गए। तो ये 7 में से 5 15 मिनट हो गया। अब ये 5 है तो 5 में से 2 गया 3, ठीक है 2, 123 डिग्री 15 मिनट, ये 4 बियरिंग ऑफ बी सी राइट। और हम लेकर भी चले थे यही और ये आ गया, इसलिए चेक हो गया, सही है चेक हो गया। ठीक है, ये मेथड सभी लाइन का 4 बियरिंग बैक बियरिंग करेक्टेड है। ठीक है, इसमें करेक्टेड बियरिंग्स, ये क्या है करेक्टेड बियरिंग्स। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को आप जितना बार हो देख लीजिए और फिर अपने मन से बनाइए। जितना बार बना हुआ देख लीजिए और अपनी इच्छा से अपने मन से बनाइए। सही है तो ये आएगा, गलत बनाइएगा तो जितना लेके चलिएगा वही बीसी का फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब या तो आप गलती किए हैं या ऑब्जर्वेशनल एरर दूर नहीं किए हैं, सही से दूर नहीं किए। तो ये हमारा है सेकेंड मेथड, यानी इंटीरियर एंगल मेथड। ये किससे किए बाई करेक्शन बाई सेकेंड मेथड, दूसरे मेथड से करेगा। या इसको सेकेंड मेथड का नाम हम क्या किया इंटीरियर एंगल मेथड। करेक्शन ऑफ बियरिंग हम इस तरीका से भी कर सकते हैं। एक बार गौर से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर अपने मन से इसको बनाइए। अब है एक टर्म डिक्लिनेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन या इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन
डिक्लिनेशन क्या है? डिक्लिनेशन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन। डिक्लिनेशन क्या है? डिक्लिनेशन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल विच ए मैग्नेटिक मेरिडियन makes with the true, या जो ग्रफ्टर से करते हैं ट्रू मेरिडियन, राइट। एक्चुअली ये क्या है? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन कोई नेसेसरी नहीं है कि मैच कर जाए। अगर मैच कर जाए तब तो डिक्लिनेशन 0 हो, नहीं मैच किया तब डिक्लिनेशन होगा। इसको कैसे करते हैं? ये मान लेना है ट्रू नॉट, ठीक है। एक और बताते हैं 2 ढंग का डिक्लिनेशन, ये ट्रू नॉट। हो सकता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा क्या है? मैग्नेटिक नॉट, ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक नॉट हमारा तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये ठीक है। यहाँ क्या है? ये ठीक है, ठीक। अंतर क्या है? इसमें डिक्लिनेशन लिखाएगा थीटा डिग्री ईस्ट, डिक्लिनेशन बराबर थीटा डिग्री ईस्ट। कब? व्हेन मैग्नेटिक नॉट इज टू द ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ अगर ट्रू नॉर्थ के ईस्ट में हो तो थीटा डिग्री ईस्ट, और यहाँ डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा? यहाँ डिक्लिनेशन हो जाएगा थीटा डिग्री वेस्ट। कब? व्हेन मैग्नेटिक नॉट इज टू द वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, है ना। यहाँ साउथ में नॉर्थ से करते हैं। अगर मैग्नेटिक नॉट ट्रू नॉर्थ से ईस्ट साइड है तो डिक्लिनेशन थीटा डिग्री ईस्ट हो, और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में है तो डिक्लिनेशन थीटा डिग्री वेस्ट, राइट। ठीक है। अब है कि कोई बियरिंग, ट्रू बियरिंग दिया हुआ है तो मैग्नेटिक बियरिंग कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, ट्रू बियरिंग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम एक फिगर लेंगे और इसको करते हैं। ये ट्रू नॉर्थ है, ये तो परिवर्तित होता है, ये मान लें मैग्नेटिक नॉर्थ। यहाँ डिक्लिनेशन क्या है? थीटा डिग्री ईस्ट का है, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ से ईस्ट में है। इस फिगर में हम देखें ये ट्रू नॉर्थ है, ये हमारा
मैग्नेटिक नॉर्थ। यहाँ डिक्लिनेशन क्या होगा? थीटा डिग्री वेस्ट, राइट। अब मान लें कोई लाइन है, ये लाइन ओए, मैग्नेटिक बियरिंग कितना होगा? ये हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग, और ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ट्रू बियरिंग, ठीक है। उस फिगर में देखें, मान लें ये हमारा ओए यहाँ है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा? ये मैग्नेटिक बियरिंग बियरिंग, और ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा? ये ट्रू बियरिंग, राइट। तो इस केस में देखिए, फिगर देखकर ट्रू बियरिंग बराबर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन करके, तो ये ट्रू बियरिंग आएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन, राइट। और इस केस में देखें, ये मैग्नेटिक बियरिंग है, इसमें से ये डिक्लिनेशन घटा दें तो ट्रू बियरिंग आएगा। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। तो इस दोनों को गौर से देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, यही तो फॉर्मूला होगा। या तो डिक्लिनेशन को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? यूज प्लस, कब प्लस यूज करेंगे? व्हेन डिक्लिनेशन बराबर थीटा डिग्री ईस्ट रहे तो प्लस साइन यूज करें। आई यूज माइनस कब? व्हेन डिक्लिनेशन बराबर थीटा डिग्री वेस्ट, यानी डिक्लिनेशन थीटा डिग्री वेस्ट हो तो मैग्नेटिक बियरिंग में से डिक्लिनेशन घटा दो, बियरिंग आ जाएगा, और ईस्ट हो तो मैग्नेटिक बियरिंग में डिक्लिनेशन जोड़ दें तो हमारा ट्रू बियरिंग आ जाएगा। और इसी को इधर कर दो तो जहाँ प्लस होता था वहाँ माइनस हो जाएगा, इसी को अगर उधर कर दें तो क्या आ जाएगा? ये था होगा मैग्नेटिक बियरिंग बराबर ट्रू बियरिंग, प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस डिक्लिनेशन, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा? देखो इसके लिए क्या होगा? यूज माइनस कब? धन डिक्लिनेशन थीटा डिग्री ईस्ट और प्लस धन डिक्लिनेशन थीटा डिग्री वेस्ट। तो एक ही फार्मूला है ना। इससे हम ट्रू बियरिंग से मैग्नेटिक बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग से ट्रू बियरिंग निकालना जान जाएंगे। और फार्मूला को गोली मारी, फिगर आप समझ रहे हैं तो फिगर खुद बता देगा क्या करना है। फिगर से फार्मूला निकालते हैं तो हम डायरेक्ट फिगर इंप्लीमेंट करके भी बना सकते हैं। और अगर करेंगे तो ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, प्लस जब थीटा डिग्री ईस्ट रहेगा और माइनस जब थीटा डिग्री वेस्ट रहेगा, राइट। इसके विपरीत अगर इसमें आते हैं तो मैग्नेटिक बियरिंग बराबर ट्रू बियरिंग माइनस प्लस डिक्लिनेशन, माइनस जब थीटा डिग्री ईस्ट हो और प्लस जब थीटा डिग्री वेस्ट हो, है। ये दो फार्मूला है। ऊपर वाला थीटा डिग्री ईस्ट पर लगाएगा, नीचे थीटा डिग्री वेस्ट पर। यहाँ भी ऊपर वाला माइनस है थीटा डिग्री ईस्ट पर और प्लस है थीटा डिग्री वेस्ट पर। तो ये डिक्लिनेशन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि ट्रू बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग दिया रहेगा तो डिक्लिनेशन सिर्फ निकालेंगे। कभी ट्रू बियरिंग डिक्लिनेशन दिया रहेगा, मैग्नेटिक बियरिंग निकालेंगे। कभी मैग्नेटिक बियरिंग डिक्लिनेशन दिया रहेगा, ट्रू बियरिंग निकालेंगे। ओके, तो अब आपको हम समझते हैं मेरिडियन समझ में आया होगा। मेरिडियन क्या है या मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, नेक्स्ट क्लास में इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ये और क्लियर हो जाए। टिल देन स्टे एट होम, बी सेफ एंड सी यू एट अर्ली।